वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेठ क्लासेस। आज हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 12, दैट इज एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें सबको पता है कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग्स, विच इंक्लूड्स एयर, वाटर, माउंटेन, ट्रीज, वो सब हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि हमें इस एनवायरनमेंट को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करना है। हम जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इससे हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होता जा रहा है, उसको बचाना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पढ़ते हैं एक बार एनवायरनमेंट का मतलब, इसमें क्या लिखा है। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशंस एंड देयर इफेक्ट व्हिच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। कह रहे वो सारी कंडीशन या वो सारे रीजंस जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। हमारा एनवायरनमेंट मींस हमारी सराउंडिंग्स। इसमें अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया था। उसमें बताते हैं एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वाटर, एयर, लैंड एंड द इंटर रिलेशनशिप which exist among and between water, air and land and human being। कह रहे हैं एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में एनवायरनमेंट का मतलब होता है एयर, वाटर, लैंड, और उसका रिलेशन किसके साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ। कि हम लोगों के साथ ये एयर, वाटर, लैंड कैसे एसोसिएटेड हैं, उसके रिलेशन को क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट। क्योंकि हम एनवायरनमेंट किसका पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स का, तो ह्यूमन बीइंग्स की सराउंडिंग को एनवायरनमेंट बोलेंगे ना। तो their relationship with the human beings and other creatures, human beings के साथ साथ other creatures भी आते हैं, like plant, microorganism, property, etc. सारी सराउंडिंग जो हमें भी इफेक्ट कर रही है और other living species को भी अफेक्ट कर रही है, वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। In simple words आप याद ये कर सकते हैं, environment means the sum total of surroundings। जितनी भी आपकी सराउंडिंग है उसका सम टोटल एंड द टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो सारी चीजें जो एग्जिस्टेंस में हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, वो सब एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं। समझ आ गई बात। तो आप ये सिंपल से तीन लाइन की जो डेफिनेशन है ये वाली याद हो जाएगी। क्या है, एनवायरनमेंट मींस सम टोटल ऑफ सराउंडिंग्स। It is the sum total of surroundings and the totality of resources that affect the existence and the quality of life। जो हमारी existence और quality of life को इफेक्ट करे, वो सब environment का पार्ट है। क्या importance है किसके, environment के। Importance, significance, functions of environment। पहला, environment offers resources for प्रोडक्शन। ये जो एनवायरनमेंट है किसी भी चीज की प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्स देता है। चाहे आप कोई भी रिसोर्स देख ले, हमारे को एनवायरनमेंट से ही मिलती है। कोई भी फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है उसका इनपुट एनवायरनमेंट ही देता है हमें। तो देखो क्या लिखा है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज such as minerals, wood, water, soil, etc। कह रहे फिजिकल रिसोर्सेज तो ये मिलती है which are available to us as a free gift of nature। These resources are used as input for production। और यही रिसोर्सेज हम यूज करके अपने प्रोडक्शन करते हैं। आप कोई भी चीज देख लेना आपके आसपास जो बनी हुई है, जिसकी प्रोडक्शन हुई है, उसका इनपुट आपको फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर ही है। चाहे आप XYZ कुछ भी देख लें, एनीथिंग आप ऑब्जर्व करेंगे तो उससे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, जो भी उसके इनपुट हैं, दे आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। तो यही लिखा है यहाँ पे। दूसरा, एनवायरनमेंट सस्टेन्स लाइफ। एनवायरनमेंट ही हमारे को लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर एनवायरनमेंट ना हो तो हम जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है, वाटर, सनलाइट, लैंड, ये सब, एयर, क्या इनके बिना सर्वाइवल है, नो। तो देखो क्या लिखा है, एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सन, सॉइल, वाटर एंड एयर विच आर एसेंशियल टू सस्टेन लाइफ, जो लाइफ के लिए जरूरी है। एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट इंप्लाइज एंड ऑफ लाइफ। अगर ये एब्सेंट हो जाए तो हमारी लाइफ
खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एनवायरमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट। एसिमिलेट वर्ड है, उसका मीनिंग लिखा है एब्जॉर्ब। एनवायरमेंट एसिमिलेट वेस्ट, ध्यान से समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। थर्ड पॉइंट बेटा वही बॉटम में है, हेडिंग लिखी है वहां पे, एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे। एनवायरमेंट एब्जॉर्ब वेस्ट, इसका मतलब क्या है कि एनवायरमेंट ना सारा वेस्ट खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। शायद आप लोगों को पता होगा कि सिर्फ एक वेस्ट है जो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है एनवायरमेंट, दैट इज प्लास्टिक, और इसीलिए उस पर बैन किया जा रहा है। बाकी सारा वेस्ट, चाहे ह्यूमन वेस्ट हो चाहे एनिमल वेस्ट हो, सारा वेस्ट एब्जॉर्ब हो जाता है, वो कुछ भी पता नहीं लगता कि वो कहाँ गया। बट प्लास्टिक एक ऐसा वेस्ट है जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। हम अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट जनरेट कर रहे हैं वो वेस्ट पता भी नहीं लगेगा आपको कहाँ गया, कहाँ जाता है वो। अगर आप खुद सोचे, इतने टाइम से लाइफ चल रही है, वो जो वेस्ट है इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट उसे ऑटोमेटिकली खत्म कर देता है। ठीक है, क्योंकि सारे जब एनवायरनमेंट एक साथ आते हैं, लाइक सन, एयर, वाटर, सब कुछ मिक्स होगा और वो वेस्ट वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। वेट अ मिनट, ब्लैक एंड व्हाइट एक्चुअली एक लाइन मिसप्रिंट है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करता है। एनहांस मींस इंप्रूव। देखो क्या लिखा है, सराउंडिंग इंक्लूड रिवर, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट। विद ऑल दीज सराउंडिंग एनवायरनमेंट इंक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस सब के साथ एनवायरनमेंट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है। तो हमारे को एनवायरनमेंट से क्या क्या फायदे होते हैं, देयर आर 4 बेनिफिट्स। नंबर 1 एक बार याद करते हैं। सबसे पहला फायदा, इट ऑफर्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। पहला वो क्या करता है, हमें रिसोर्सेज देता है प्रोडक्शन के लिए। दूसरा, इट सस्टेन्स लाइफ, ये आपकी लाइफ को इंप्रूव करता है, चलाता है। नंबर 3, एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब द वेस्ट। अब वहां पे अगर आपके पास, वैसे तो मैं कल आपको ये लिखवा दूंगा, फिर भी अगर आप लिखना चाहें कभी अपने नॉलेज से तो क्या लिखेंगे, एनवायरनमेंट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब ऑल द वेस्ट जनरेटेड बाय द सोसाइटीज और बाय द लिविंग स्पीशीज। सब एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे देखो, एनवायरनमेंट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो 4 चीजों से हमें फायदा दे रहा है एनवायरनमेंट। पहला, इनपुट फॉर प्रोडक्शन। दूसरा, इट सस्टेन्स लाइफ। तीसरा, एब्जॉर्ब्स द वेस्ट। चौथा, एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ economic development on resources and economic problems related to environment। यानी कि इन रिसोर्सेज को अगर हम सही से यूज नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहली प्रॉब्लम आप सब जानते हैं, दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है अगर हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को नुकसान सबसे पहला कैसे पहुंचाया जा रहा है, पॉल्यूशन के थ्रू। तो देखो क्या लिखते हैं, पॉल्यूशन का मतलब सब समझते हैं, जब आप कोई हार्मफुल सब्सटेंस एयर या वाटर या लैंड में इंसर्ट कर दें तो उससे पॉल्यूशन होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन होते हैं, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या फिर लैंड पॉल्यूशन। तो देखो क्या लिखते हैं, पॉल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन व्हिच challenges the purity of air, water and thereby pollute the environment। कह रहे हैं जो प्योरिटी को चैलेंज कर दे वो सब पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब कोई भी चीज जो किसी चीज की प्योरिटी खत्म कर दे, क्या वो पॉल्यूशन है? यस। आप म्यूजिक सिस्टम प्ले कर रहे हैं, इससे साउंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है। तो आप जो उसकी प्योरिटी है, देखो अदरवाइज आप कभी कहते हैं कुछ लोग कि मेडिटेशन करना चाहिए, कभी किसी ने किसी भी टाइम अगर आईज क्लोज करके ध्यान लगाया हो तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। बेटा बहुत सारी ऐसी होती हैं जो हम चीजें इमेजिन कर पाते हैं,
पर जो चीज उस प्योरिटी को खत्म करे दैट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन की सिंपल सी डेफिनेशन, चाहे कोई भी पॉल्यूशन हो, क्या है? Pollution refers to those activities of production and consumption, कोई भी प्रोडक्शन या कंजम्पशन की ऐसी एक्टिविटी जो चैलेंज करे प्योरिटी ऑफ एयर एंड वाटर एंड thereby pollute the environment. Full stop. Pollution is serious emerging challenge related to the process of growth, particularly of industrialization. कह रहे ग्रोथ का सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें फेस करना पड़ रहा है ना, दैट इज पॉल्यूशन। हम चाहते हैं कि हमारा देश ग्रो करे, इंडस्ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, पर उससे सबसे बड़ा चैलेंज हमें क्या फेस करना पड़ रहा है? पॉल्यूशन। ग्रोथ हो रही है लेकिन साथ साथ हमारा एनवायरनमेंट भी पॉल्यूट हो रहा है, खराब हो रहा है। There are 3 types of pollution: air pollution, water pollution and noise pollution. आपको सबको इसके बारे में पता है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरी क्या प्रॉब्लम आ रही है? हमारी जो रिसोर्सेज हैं हम उसका एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ऐसा यूज कर रहे हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए शायद वो बचेगा ही नहीं। हम उनका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, दैट इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो क्या लिखते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है दूसरी? पहली प्रॉब्लम पॉल्यूशन, दूसरी इज रिलेटेड टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम उनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं जिनसे उनकी क्वालिटी क्या हो रही है? डिग्रेड होती जा रही है। नेचुरल रिसोर्सेज रेफर्स टू फॉरेस्ट, मिनरल्स, सॉइल एक्सेट्रा। This degradation is caused by human to meet natural capital as well as physical capital. कह रहे डिग्रेड कौन कर रहा है? ह्यूमन खुद। क्यों? क्योंकि हम उसे यूज कर रहे हैं एज अ नेचुरल कैपिटल एंड एज वेल एज अ फिजिकल कैपिटल। अपने फायदे के लिए हम उसे यूज करते जा रहे हैं जिससे उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफॉरेस्टेशन। बेटा डिफॉरेस्टेशन का मतलब पता है आप सबको? क्या? कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। ये भी हमारा एनवायरनमेंट एक चैलेंज फेस कर रहा है। तो अभी हमने 2 चैलेंजेस पढ़ लिए जो एनवायरनमेंट फेस कर रहा है, दैट इज फर्स्ट वन इज पॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन। इट मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ड्यू टू द ग्रोइंग डिमांड ऑफ वुड्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। क्यों कट डाउन कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग डिमांड ऑफ वुड एंड अदर प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्रीज। क्योंकि उसकी डिमांड कौन कर रहा है? इंडस्ट्रीज बहुत डिमांड कर रहे हैं। फुल स्टॉप। समटाइम डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो occurs due to urbanization and multi-purpose river valley project। कह रहे हैं कभी कभार डिफॉरेस्टेशन हम किस लिए करते हैं कि हमें वहां पे शहरी इलाके बनाने। देखो बेटा सिंपल सी बात है, आप लोग अपने शहर को जानते हैं। अपने शहर में आउटर एरियाज में जहां पे पहले कोई जाता नहीं था, इस दिल्ली रोड पे पैरामाउंट से आगे तक भी सोसाइटी बनती जा रही है। दिस ऑल्सो लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन। वहां पे जो घर बन रहे हैं पहले पेड़ कटेंगे, जंगल कटेगा, फिर वो कॉलोनी बनती है। तो कह रहे हैं डिफॉरेस्टेशन का सिर्फ एक रीजन नहीं है कि डिमांड बढ़ रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, दूसरा रीजन ये भी है ड्यू टू अर्बनाइजेशन ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस। जो पेड़ कट रहे हैं उसके 2 कारण। पहला कि उनसे बनने वाले प्रोडक्ट की डिमांड इंडस्ट्रीज बहुत कर रही है, और दूसरा अर्बनाइजेशन भी एक रीजन है डिफॉरेस्टेशन का। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट प्रॉब्लम जो फेस कर रहा है एनवायरनमेंट दैट इज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। कि हमारा जो लैंड है उसकी वैल्यू डिग्रेड यानी कम होती जा रही है। वैल्यू इन द सेंस ऑफ न्यूट्रिशंस, पैसों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रिशनल वैल्यू हमारे लैंड की कम हो रही है, फर्टिलिटी कम हो रही है पॉल्यूशन की वजह से। देखो क्या लिखते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मीन्स लॉस ऑफ फर्टिलिटी और लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है ड्यू टू सॉइल इरोजन, क्योंकि हम सॉइल इरोड हो रही है हमारी, खराब हो रही है सॉइल, एंड एल्कलिनिटी एंड सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, के उसमें जो है कुछ ऐसे मटेरियल मिक्स हो गए हैं जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग एंड सिक्स प्रॉब्लम इज ओजोन डिप्लीशन। शायद इस टॉपिक के बारे में तो आपने डिबेट्स भी लिखी होंगी 9-10 तक। तो ये हमारा एनवायरनमेंट जो है फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स। ग्लोबल वार्मिंग मींस, समझते हैं आप, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक एक्सट्रीम लेवल को क्रॉस करता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी गैसेस जब मिक्स होती हैं तो उससे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हम सबके लिए हार्मफुल है। और ओजोन लेयर क्या होती है, जो सन से हार्मफुल रेज को अर्थ तक आने में स्टॉप करती है, वो खत्म होती जा रही है। और जैसे ही वो, जिस दिन वो खत्म हो गई, अर्थ पे लाइफ खत्म हो जाएगी, क्योंकि उससे हार्मफुल रेज जो है वो डायरेक्टली सन की अर्थ तक आएंगी, विच विल डिस्ट्रॉय द अर्थ। तो यही हो रहा है एनवायरनमेंट को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इन टोटल 6 प्रॉब्लम्स। नंबर 1 pollution, नंबर 2 excessive use of natural resources, नंबर 3 deforestation, 4th is degradation of land, global warming and ozone layer depletion, ozone depletion। ठीक है। causes of environment degradation, यानी environment डिग्रेड होने से हमें क्या क्या कॉजेज होंगे, क्या इफेक्ट होंगे हमारे ऊपर, ये हम पढ़ेंगे कल को। फिलहाल आप इस चैप्टर को यहाँ तक कवर करें, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।